हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस क्या होती है, नेजल पॉलिप क्यों होती है, बार बार एलर्जी होना, बार बार छींकें आना, बार बार कहते हैं नाक बंद हो जाती है, सोते ही नाक में इन्फ्लामेशन होने की वजह से नाक बंद होती है, सांस नहीं ले पाती हैं, नाक में घड़घड़ाहट सी साउंड आती है, खर्राटे मारते हैं। तो हम लोग जानते हैं नेजल पॉलिप क्या है। तो नेजल पॉलिप कह सकते हैं सीधी सिंपल भाषा में, ये एक नॉन कैंसरस मस्कुलर ग्रोथ है। पॉलिप स्ट्रक्चर में रहता है परली लाइक इनसाइड द नेजल कैविटी। मतलब नाक के जो पैसेज हैं दोनों सेप्टम के दोनों साइड, उसके अंदर एक मस्कुलर ग्रोथ हो जाता है जो कि नॉन कैंसरस होता है, कैंसरस नहीं होता है। और इसी वजह से आपको ये सब दिक्कत आती है। अब जानते हैं होने का कारण क्या सब हो सकता है। तो नेजल पॉलिप होने का कुछ कारण देखते हैं कि नेजल पॉलिप होने की वजह से आपको क्या होगा कारण। नाक में मतलब लंबे समय से छींकें आना, नाक में बार बार एलर्जी होना, आप एलर्जी की दवाई ठीक से नहीं ले रहे हैं उस वजह से हो सकता है, या फिर ठंडी के दिन में आप ओपन एक्सपोजर ले रहे हैं, ठंडी हवा लग रही है, ज़्यादा आईसी वाली चीज़ बार बार ले रहे हैं, मान लीजिए जिस चीज़ से आपको दिक्कत बढ़ रही है उस चीज़ का सेवन आप रोक नहीं रहे हैं, तो वो आपको कंडीशन ला सकती है। बार बार अस्थमा की सिम्टम आ सकती है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस है उसको ये कंडीशन आने की संभावना रहती है। तो ये कुछ कारण है। अब नेजल पॉलिप कितने तरह की होती है, साइनसाइटिस कितने तरह की होती है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इनके मुख्य 4 प्रकार हैं। तो पहला होता है फ्रंटल साइनस, दूसरा होता है इथमोइडल साइनस, तीसरा होता है स्फिनोइड साइनस, और लास्ट होता है मैग्जिलरी साइनस। ये कुछ टाइप्स हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या कि ये होने के बाद क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। तो पेशेंट आएगा तो आपको बोलेगा रनिंग नोज, बार बार नाक से पानी आना, बार बार छींकें होना, फेस एकदम भारी लगना, सर में दर्द होना, रात में सोते ही नाक बंद हो जाना, नाक में खर्राटे मारने की आवाज़, ठीक से सांस नहीं लेना, ठीक से इनहेल कर रहे हैं सांस तो ले रहे हैं और छोड़ने में परेशानी हो रही है, छाती में गड़गड़ाहट होगी, नाक में हमेशा बार बार में एलर्जी टाइप का सूजन टाइप का हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, लॉस ऑफ स्मेल मतलब आपकी सुगंध नाक की चली जाती है, लॉस ऑफ टेस्ट, लंबे समय से जिनको एलर्जी की समस्या है, जिनको सर्दी बार बार होती है, जिनको नेजल पॉलिप की समस्या है, उनको ना तो खाने में टेस्ट पता चलेगा, ना उसको सूंघने पे कुछ पता चलेगा। तो ये कुछ कंडीशन देखने को मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं इनको नेजल पॉलिप अंदर है, इनके अंदर साइनसाइटिस की सिम्टम है। तो इसको हम कैसे मेंटेन करें, तो मेंटेन पहले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस चीज़ से दिक्कत बढ़ रही है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आप मतलब ज़्यादा आइसी वाली चीज़ नहीं लेना, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में नहीं चलना है, आपको मास्क यूज करना है ठंडी के दिनों में, गर्म पानी का सेवन करना है, गुनगुना पानी से भाप लेना है, नमक पानी खौला के नाक के अंदर लेना है। ये कुछ मेंटेन करने के बाद आपको बहुत हद तक सूजन ठीक हो जाती है, यदि इसके बाद दिक्कत बढ़ जाती है तो कुछ ऐसी होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी कारगर दवाई है जो आप लेते ही बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी दवा है। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी आपको हमेशा मिल सके। अब हम बात करते हैं, चलिए कौन सी ऐसी दवा है जो आपको नेजल पॉलिप, साइनस, बार बार एलर्जी, बार बार छींकें आना, नाक का बंद हो जाना, सर में दर्द होना, थोड़ा सा भी ठंडी हवा लगने के बाद बार बार एलर्जी की समस्या आ जाती है। तो ऐसी कौन सी दवा है, तो उसका एक रेपल कंपनी, REPL, रेपल 73, एक ऐसी दवाई है जो नेजल पॉलिप के ही नाम से आता है। नेजल पॉलिप की रेपल 73 ड्रॉप लेने के बाद उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो 15-15 बूंद आधा कप पानी में भर दिन में 3 बार लीजिएगा। और यदि एडल्ट हैं तो 15-15 बूंद, यदि बच्चे हैं तो 10-10 बूंद करके 3 बार आधा कप पानी में। और इसके बाद यदि दिक्कत रह जाए तो एक और दवाई आप ले सकते हैं, एलियम सीपा। एलियम सीपा जो प्याज से बनी दवा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आपको। 200 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार लीजिएगा। ये क्या करेगा, बार बार जो छींकें आ रही है, बार बार नाक से पानी आ रही है, वाटरी डिस्चार्ज हो रही है,
सर में दर्द हो रही है, इसको रोकेगा। इसी तरह की नई जानकारी देखने के लिए आप मेरे चैनल बने रहें। यदि आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।